अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोप झलिकिंग। ये सूत्र चल रहा था। अनुनासिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानाम तनोत्यादीनांच येषाम वनतेश्च लोपः स्यात् झलादो कितिंगिति परे। और इसमें हम बता रहे थे भाई अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत कौन कौन है। अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश वो कुल कितने गिनाया था उन्होंने? यमी रमी नमी गमी हनि मन्यतयो अनुदात्तोपदेशाः इति। ये कितने हैं? 6। यम धातु उपरमे, रम धातु क्रीडायाम, नमी प्रभवत्वे प्रविभावे, गमृ गतौ, हन धातु वर्तमान वाला हिंसा गत्यो हो, और मन धातु दिवादी वाला ज्ञाने। इतने धातुओं का अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत माना गया है। और तनोत्यादि में भी गिना रहे हैं 8। तनु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, तृणु, घृणु, वनु, मनु, तनोत्यादयः। इस बीच में एक डुकरी आ जाता है, वो क्री अनुनासिकांत नहीं है, ऋकारांत है। ऐसे छोड़ दो, बाकी से के सारे ये आ गए तनोत्यादि। तनु विस्तारे क्षणु हिंसायाम, क्षणु हिंसायामी है। ऋणु गतौ, तृणु अदने, घृणु दीप्तौ, मनु अवबोधने और वनु याचने। ये तनवादी 8 है। ये भी अनुनासिकांत है। अनुनासिकांत तनवादी 8 है। अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश 6 हैं, कुल 14। और एक अतिरिक्त गिना दिया है वनते है। इन 15 धातुओं के अनुनासिक का लोप हो जाएगा अलुंतिस से। जो लोप होता है कब? झलादि कित अथवा जलादि नित के परे रहते हुए। वर्तमान हन धातु है, अनुदात्तोपदेश वाला धातु है ये हन। हन धन तस चल रहा था। तस का पहले सार संज्ञा तिंशित सार्वधातुकम शप आ गया, कर्तरी शप। उसको अधिक प्रवृत्ति भी शब्द से लुक कर दिया। बचा क्या? हन धन तस। और उस तस को सार्वधातुक अपित सूत्र लगा देना। सार्वधातुकम अपित इंगित हो जाएगा। अब झलादि इंगित मिल गया तो वर्तमान सूत्र लग जाएगा। अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश हन धातु से परे झलादि इंगित मिला, अतएव इस धातु का लोप होना चाहिए। जब धातु का लोप करने लगोगे कहां हो? अलोन्त्य से अंतिम मात्र का लोप हुआ तो न चला गया, रूप बनेगा हतः। सकार वृत्त विसर्ग कर देंगे हतः। हंति हतः, हंति हतः। हन धातु से झी, हन धातु से झी आएगा। झोंता अंति हो जाएगा। अजाद इंगित मिल गया, झलादि नहीं रहा। झलादि नहीं है ना, ये अजाद इंगित है। इसलिए क्या होगा? पहले आपने सूत्र पढ़ा है, उपधा लोप हो जाएगा। गम हन जन खन घसाम लोपः इंगित्यनंगी, ये सूत्र लग जाएगा। गम हन, वह हना है ना, दूसरे ही नंबर में रखा है हना, तो हन धातु के उपधा का लोप हो जाएगा। हल न हल धन अंति। कौन सूत्र है? गम हन जन खना घसाम, ये सूत्र। उपधा लोप हो गया, हा न रह गया, धन पर में अंति रह गया। इस अवस्था में सूत्र लगेगा हो हंतेर इनिन्नेशु। हा को कुत्त कर देना, हो हंते है, हो हंतेर इनिन्नेशु। इस सूत्र से हन धातु गया, हकार को कुत्त हो जाएगा। इत नित इनिन्नेशु, इत प्रत्यय हो, नित प्रत्यय हो, अथवा नकार पर में हो। यहां इत नित प्रत्यय से मतलब नहीं, न पर में है, नकार है ना पर में। इनिन्नेशु इत नित नेशु, अतएव इस नकार पर साकार को कुत्त हो जाएगा। कुत्त को तो क्या होगा? स्थानांतरित लगाओ, ह को घा हो जाएगा।
घ्नन्ति मिला देंगे घ्नन्ति, हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसी हतः हथ, वो थस्थ में भी लोप हो जाएगा नकार का, वो विंगित है। हन्मी हन्मी हन्वह हन्वह, तो रूप बन गए लट लकार का पूरा, हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसी हतः हत, हन्मी हन्वह हन्मः। लिट लकार हन धन लिट लकार का रूप बनेगा हन धन लिट, लिट लकार को प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में तिप, तिप को नड़, नड़ का अ बचेगा, लिट के सार्थ संज्ञा से कर्तृशब्दादि कार्य नहीं होगा, हन धन अ पूर्व, फिर लिट धातु अभ्यास से पूर्व अभ्यास आदिशेष कोष्ठु सब लगाकर क्या होगा जहन, जहन धन अ, लिटी धातु अभ्यास से द्वित्व होगा हन हन धन अ, पूर्व अभ्यास आदिशेष ह हन धन अ, कोहश्चु कोहश्चु, झ हन धन अ, अभ्यास चर्च, ज हन धन अ, ये क्रम हो गया सूत्रों का। नहीं बाद में, पहले ह को करेंगे झ, झ को ज, ह को झ करेगा कोश्चु, अब झ को क्यों ह अवस्था में अभ्यास चर्चा आ नहीं सकती, अभ्यास में क्या व्यवस्था दिया झशाम झशः खयाम चरः, झशाम झशः खयाम चरः। अब देखिए यहां हश झश में आता है क्या, झश में तो आएगा नहीं, झ भई घड़ा धस, जब घड़ा धस तक के झस, खाई खाई कहां तक आएगा, खफा चढ़ता चढ़ता कपाई, ह कहां है इसमें, इसलिए ह की व्यवस्था मैंने क्या दी थी वहां पे, दो और बीच एक चीज नहीं है यहां पर, बीच में शल भी नहीं है, शल शर और ह दो छूट जाता है, तो शर के लिए क्या सूत्र आता है हमेशा, शर पूर्वक खय, शर पूर्वक खय, ये सूत्र है ना, व्यवस्था देता है वो। और हकार के लिए कोष्टु, उसके बाद में अभी झ हो गया ना, कोष्टु से झ जब हो गया तब झश में आ गया वो, अब अभ्यास चर्चा लगा, झश को झश कर देगा, इसे पहले कोष्टु बाद में अभ्यास चर्चा, हमेशा हकार के ध्यान रखना है। और शर में देख लेना, यदि केवल शर है तो कुछ भी आदेश होगा ही नहीं, वह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और यदि खय पूर्व है तो शर पूर्वक है, जैसे आपने यदि केवल शर का देखा नहीं क्या, श्रु धातु का रूप बनाए आप, क्या बनाया था आपने, शुश्राव बनाया ना, या कुछ आदेश हुआ शर को, शर को वही करना है, जब तो शर पूर्व जैसे स्था धातु आ जाता है, अब यहां आपको करना पड़ जाएगा ना, शर है पूर्व में जिसका ऐसा खय, शर पूर्वक खय, और क्या बनता है इसका वहां तस्थो, लोप ही कर देता है वो इस सकार को, अभ्यास में, अभ्यास में स का लोप ही हो जाएगा, ये तो आगे आएगा देखेंगे। तो जहन धन अ, अब ये अ क्या नित्य है ना, नित्य होने से क्या होगा, हो अंतरिणेशु, पहले अचुनिति, अचुनिति भी नहीं लगेगा, अजंत कहां है, अतो उपदाया लगेगा, इससे पहले हो अंतरिणेशु लगा दीजिए, तो क्या होगा ज घन धन अ, फिर अतो उपदाया लगाओ ला अंत में, तो जघान, जघान जगान, जगनतु, वह उपदा लोप होने से हा को घाव, नित्य से वैसे नहीं, नित्य निमित्त नहीं रहेगा, तुस में कितना पर में तुस, ज
हन तक तो वैसे ही प्रक्रिया रहेगी। धन अतुस असंयोगात लिट कित से ये कित है। कित के पर क्या होता है? उपदा का लोप। उपदा का लोप होने से ह से अव्यवहित पर में नकार दिखाई देगा तो हो अंतर्निश से कुत हो जाएगा, जैसे आपने घनंती में किया। रूप क्या बनेगा तब? जघन्नतु। वही गमाने जाना से फिर वहां तेरे निशकुत्तु ह से अवैध पर में न दिखाई देगा। जब अ चला जाएगा ह और न क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर हो जाएंगे तो नकार पर हकार को कुत्त कर देना। अंतर ही दिखा रहा था मैं आपको। इधर नित्य के कारण से कुत्त हुआ, यहाँ ह से पर में न नहीं है, ह से पर में बीच में आकार है। से यहां जो कुत्त मैं कर रहा हूं इसी सूत्र से कर रहा हूं, लेकिन वो नित्य को निमित्त मान के कर रहा हूं। और यहां जो कर रहा हूं नकार को निमित्त मान के अलप हो गया। नित्य पर में नहीं है तो भी करूंगा, क्यों? न अव्यवहित पर में मिल गया। ये निमित्त में अंतर है, सूत्र वही लग रहा है। उपदा लोप ग मारे जाना से करने के बाद ही होगा। हाँ, उसे पहले कैसे लगा देंगे? जगनतु जगान जगनतु जगनु जघान जघनतु जगनु। अब एक और कुत्र करने वाला सूत्र लाएगा जहां हो अंतर्निश भी काम नहीं कर सकता। वहां न आपके पास नकार पर में मिल रहा है ना नित कोई प्रत्यय नहीं, इतने नित प्रत्यय भी नहीं है। ऐसे में हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए कहां है वो? जहन धन थल, जहन धन थल, सिप को थल आदेश हो गया। जहन धन थ आर्दष्ट वाला इट हो गया। जघन धन इथ विकल्प से होगा। अकारवान धातु है ना, अजंतो अकारवान, अकारवान धातु से विकल्प से इट पक्ष इट अभाव पक्ष दोनों ही पक्ष ले लो। जहन धन इथ और जहन धन था। इस अवस्था में अब देखिए पर में इत नित ये दोनों में से कोई प्रकार का प्रत्यय नहीं है ना। अच्छा यहां भी पर में नकार, अव्यवहित पर में नकार भी नहीं है कि उपदा लोप हुआ नहीं, क्योंकि पित्त है। कित गित में तो उपदा लोप करोगे, तिप से पिप तीनों पित्त है। अब पित्त लिटों कोई कित करता है, पित्त लिट को तो कित होता नहीं, इसलिए कित भी नहीं रहा, उपदा लोप भी नहीं हुआ, अतः न व्यवहित पर में नहीं मिला। तो हो अंतर्निश सूत्र का कोई भी निमित्त आपको नहीं मिल रहा है। अतएव लेकिन रूप जो प्रयोग होता है दुनिया में वह ह को कुत्त किया है, तब पाणिनि ने इसलिए एक सूत्र बना दिए अभ्यासाच। अभ्यासात पंचमी का एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अभ्यासात परस्य हंते रस्य कुत्तुम स्यात्। अभ्यास से पर में विद्यमान हन धातु के जो हकार है उसको कुत्त कर दो कर दिया। उसे आगे क्या है क्या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, उसको पर निमित्त से कोई नहीं मतलब नहीं, पूर्व निमित्त है यहां पर इतना। अभ्यास से पर में हन धातु का हकार हो उसको कुत्त कर देना। कुत्त को यहां पर भी क्या होगा? पहले झा होगा, हा को नहीं कुत्त करने से हा को घा होगा, जाने हा को घा तो जघन इथा जघनिथ एक रूप बना, और एक बार जघंथ जघनिथ जघंथ जघनतु जघनतु जघन जघनतु में क्या हुआ? उपदा लोप पूर्वक और हो अंतर्निश से कुत। जघनतु जघन में भी ऐसे जघान जगन नड़ुत्तम हुआ की वजह से अतोपदाय से वृद्धि नित्य पक्ष है, नित्य भाव वृद्धि नहीं हुई तो जगान जगन जगनिव जगनिम क्रादि नियम से नित्य हो जाएगा। यहां पर जगनिव जगनिम वामा में क्रादि नियम से नित्य है, थण में भारद्वाज और पाणिनि का विभिन्न मतों के कारण से विकल्प से इट होता है। भारद्वाज मत में इट होगा, पाणिनि के मत में इट नहीं होगा, तो विकल्प बन गया इसका वहां।
अब हन धातु से लुट लकार, लुट को तिप, तिप को ता, तिप के पर देवे शब प्राप्ता, उसके बाद करके सतासी लटो तास हो गया, हन तास ती, ती को लुटा प्रथम से डारो रस से डा, हन तास डा, डा का डित समर्थ अवश्य टेर लोप, टी का लोप हो गया तास का, आस चला गया त बचा, हन त आ मिला दीजिए, हन दंता रूप बन गया हंता, हंता हंतारौ हंतारः हंतासी हंतास्थ हंतास्थ हंतास्मि हंतास्वः हंतास्मः। हन से लृट लकार पूर्वत्ति प्रथम पुरुष कक्षा में हंदंती हंधंती प्राप्त शब्द आ भी जाता तो लुक कर देते, लेकिन उसको पहले बात करके आपने सता से लिटो से स्या कर दिया, हन स्या ती, हन स्या ती। इस अवस्था में रिद्धनो से ये धातु यदि अनिट है, एवं सूत्र में क्या क्या रिदंतों को और हन धातु को, रिद्धनो से रिदंतों से और हन धातु से परे स्य को इट्टागम होता है, इसलिए इट हुआ तो हन इस्य दंती, हन इस्य दंती आदेश प्रत्यय दंत सकार को मूर्धन्य शकार अज्जिनम विजन परिण संयोज्यम वर्ण सम्मेलन कर दो तो हनिष्यति, हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यथ हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में तिप्वा हंधंती, हंधन ती बचा कर्तृशब्द, शब्द को अधिक प्रवृत्ति सूत्र से लुप्त कर दिया गया, हंती एरो हंतु तुयोस्ताश्याम हंतु और हन और तात रहेगा और तात इंगित, अरे हंता तो कहां बन गया तात इंगित, तात क्या हो गया है गित है ना, पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न, इसके आधार पर यदि भी तिप के स्थान पर तातंग हुआ है फिर पित्त गित नहीं हो सकती, एक बार जो गित हो गया पित्त नहीं हो सकता, आते हुए तातंग में पित्त धर्म आ नहीं सकता सानिध्य भाव से भी, आते हुए तात सदा गित रह गया, गित मिल गया पर में तो अनुदात्तोपदेश मनोत्यादि नाम अन्नास का लोप किंगित सूत्र से हन के नकार का लोप हो जाएगा, ह तात मिला दीजिए हतात। समझ में नहीं आया, देखो हन है ना, पर में तिप था, तिप को आपने तू कर दिया, तू को तातंग आदेश कर दिया ना आप, अब प्रश्न उठ रहा है ये तू में क्या था, पित्त धर्म था नहीं है, और ये तातंग क्या हो गया गित हो गया है। अब प्रश्न उठता है, लो सूत्र आपको लगाना है कौन सा, अनुदात्त उपदेश इत्यादि नाम लगाना है ना, वो कब करता है कित गित के बर्रते हुए, इसको गित मानूंगा तो यहाँ नकार का लोप होएगा। लेकिन कोई कह सकता है महाराज स्थानीय उदासन धर्मों से धर्म लाओ पित्त को, अब पित्त लाओगे तो गित नहीं रहेगा, क्योंकि नियम में पिच्च गित न गिच्छ पिन्न, तो इस नियम के गित धर्म भंग हो जाएगा, पित्त आ जाओ तो नकार का लोप नहीं होता। तब कहूंगा इस नियम से जो गित, जब एक चीज जब गित हो गया है उपदेश वशात, उसमें पित्त धर्म आप उपदेश करके ला नहीं सकते, इसी नियम के आधार पर गिच्छ पिन्न, गित को कभी आप पित्त नहीं कर सकते, अर्थात क्या स्थानीय वचन से प्राप्त धर्म का निषेध है वो एक तरह से, नहीं तो क्या होता स्थानीय वचन से पित्त धर्म आ जाता, पित्त गित दोनों धर्म रहते, फिर काम कैसे करते, दिक्कत होती है ना करने में। अतएव गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न निषेध कर दिया तो गित होने के नाते अब पित्त धर्म इसमें आ नहीं सकता, जब आया नहीं तो गित धर्म की वजह से क्या होगा, हन का नकार लोप हो गया, हतात बन गया। तो हंतु हतात, हताम, हताम में तो गित प्रत्यय तस को ताम हो रहा है, और तस क्या है सार्वधातुकम अपित, इसे बाकी जगह शब्द कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल यहीं पर समझना है। हंतु हतात हताम घ्नन्तु, हंतु हतात हताम घ्नन्तु, ये रूप बन गया। अब सिर्फ में बहुत काम है, घ्नन्तु जैसे घ्नन्ति बनाया था ना पहले आपने, उसे देर हुई तो लगाया आपने, हम क्या किया है
हन धातु से गम आने जैसे उपधा लोप, उपधा का लोप हो गया। हकार को हों तिरण्येषु से कुत, हा को घ, घ्नंती, घ्नंती बन गया, एरू लगा दो घ्नंतु। घम आने से पहले उपधा लोप करना है, हो हम तिरण्येषु से कुत्तु करना है, फिर अंत में एरू लगा देना। झोंत तो पहले लगनी है, अंति होगा तभी तो अंत बनेगा। अब हम धातु से मध्यम पुरुष एक वचन विवक्षा में सिप, सिप को सेरिय पिक्चर से ही आदेश हो गया। शब पाया, अधिक प्रवृत्ति से लुक हो गया, हन धन ही रह गया। हन धन ही, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बना रहे हैं आप, हन धन ही। वो तो हो गया ना, सी को ही हो गया, तभी तो हंदन ही बना। इस अवस्था सूत्र लगा रहे हैं, हंते जहा, हंते है षष्ठी का एक वचन, जह प्रथमा का एक वचन। हंतेर जहा, हऊ परे। हन धातु को ज आदेश होता है कब? ही के परे रहते हैं, ही के परे रहते। यही पर में है, तो हन धातु को ज अनेकार है, अकारांत है वो आदेश, इसीलिए सर्वादेश हो गया, जदन ही बन गया। अब कोई शंका कर सकता है, अतो है इसे ही को लुकी कर दो, अदंत अंग मिल गया ना। अभी आपने अदंत आदेश कर दिया तो अदंत अंग हो गया, अतो है ही को लुक करने आएगा। तब सूत्र लाएंगे, असिद्धवदत्राभात। असिद्धवत अव्यय है, अत्र अव्यय है, आभात पंचमी का एक वचन। असिद्धवत, अत्र, आभात, तीन पद है, दो अव्यय एक पंचमी का एक वचन। आभात, भात, भात माने भादिकारात, आभादिकार पर्यंतम। भाव संज्ञा के अधिकार जहां तक है वहां तक ये जो काम करे वो होगा। भाधिकार कहां से कहां तक है? भाव के अधिकार छठे अध्याय के चतुर्थ पाद, इसी सूत्र से मिलेना पड़ेगा। इत ऊर्ध्वम करे ना, इसलिए स्वयं इत ऊर्ध्वम यहां से शुरू कर दो। भस्य कहा है वो हमें जरूरत नहीं है, जहां से ये है यहां से लेकर के ये जो आगे कह रहे वो काम होगा। कहां तक? जब तक भाधिकार है। भाधिकार कहां तक है? 6-4 हाँ, पाद की समाप्ति, पाद की समाप्ति 6-4 175 है मेरे ख्याल से। देखो तो भाधिकार का नंबर, भा संज्ञा का अधिकार 6-4 175 है ना, 175 अंतिम 175 6-4 175 तक का अधिकार है। इत ऊर्ध्वम आप पाद समाप्त है, अर्थात ये सूत्र का नंबर क्या है? 6-4-22, 6-4-22 से लेकर 6-4 175 तक आभीयकारी कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम? आभीय एक संज्ञा रख दिया। अब भस्य का अधिकार से मतलब नहीं है, अवधि के लिए इसने क्या? भाधिकार जहां समाप्त होते हैं वहां तक जाना। कहां से? यहां से। भले भाधिकार 122 से चलेगा, उससे हमें कोई लेन देन नहीं। ये 22वां सूत्र से लेकर 175वां सूत्र तक जो जो कार्य कहा गया है उन सकल कार्यों का नाम है आभीय। इत ऊर्ध्वम आपाद समाप्तिर आभीयम। वृत्ति में क्या बोल रहे हैं? इत ऊर्ध्वम माने इस 22वें सूत्र से लेकर यहां से आगे कहां तक? आपाद समाप्त है, अर्थात 6-4 175 तक जो भी कार्य होता है उसका एक नया नाम दे रहे हैं। नाम क्या है उसका? आभीयम। अब जो आपने सूत्र लगाया है हंतर जह, इस सूत्र का नंबर देखिए तो क्या है? क्रमांक 6-4-36। ये 22 175 के बीच का है या नहीं?
बीच का है, इसीलिए इस जो आदेश किया आपने काम, इस कार्य का क्या नाम है? एक नया नाम दिया ना अभी, आभिय। इसे आदेश जो हुआ है इसका नाम है आभिय कार्य, और यह आभिय कार्य असिद्धवत। समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम स्यात्। जो आदेश आपने किया है यह कार्य असिद्ध हो जाएगा। कब? जब समान आश्रय कार्य कर्तव्य, समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम कर दिया। समान है आश्रय जिनका, अर्थात जिन कार्यों का निमित्त समान हो, जिन कार्यों का निमित्त समान हो, ऐसी स्थिति में उन समान आश्रित कार्यों के प्रति पूर्वकृत कार्य पर आया हुआ कार्य के दृष्टिकोण में असिद्ध हो जाता है। अतो है नहीं, ये जो आदेश है ये असिद्ध हो गया अतो है की दृष्टि से। अच्छा, जो अतो है आएगा काम करने को, उसको क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा ना। यह कार्य असिद्ध हुआ है, इसे वो जब आएगा उसको क्या दिखता है? ये दिखता है, वो अदंत ही नहीं, सूत्र लग नहीं पाएगा, ही को इसे लुक नहीं होगा। प्रकृति में ज आदेश और ही का लुक ये दोनों ही अभिकारी है। ही को जो लुक क्या है? ही लुक कौन करता है? तो है, उसका नंबर क्या है? 6 4 105। देखिए जो ज आदेश किया है ये है 36, और जो ही लुक होने वाली संभावना है जिसका वो 105। ये दोनों के दोनों इनके बीच में ही है, इसे दोनों ही आभियकारी हो गए। ऐसे दो आभिय कार्यों की लड़ाई में ही ये सूत्र लगता है कि अन्य तरह से कोई सूत्र लगे तो नहीं, वो तो कर देगा। हाँ, इसको कहते हैं समान आश्रय कार्य कर्तव्य। तो दोनों ही आभिकारी हैं और वे समान आश्रय भी हैं, क्योंकि ज आदेश का आश्रय कौन था? निमित्त, प्रकृति, हन और प्रत्यय ही, यही था, दोनों है। क्योंकि हंतेर जा हो परे, हन और ही के बिना ज आदेश होता नहीं। हन और ही दोनों ही निमित्त है, एक पर निमित्त है, एक स्थानीभूता निमित्त है। ये दो निमित्तों के बिना ज आदेश नहीं होगा। क्या अन्यत्र कहीं ही पर में हो तो ज आदेश कर दोगे क्या? हन होना जरूरी है। केवल हन हो और ही ना हो तो भी ज आदेश नहीं हो। ऐसा हन और ही दोनों ही ज आदेश के प्रति निमित्त कहा जाएगा। इसलिए हम उसका नामकरण क्या करते हैं? एक पर निमित्त है, एक स्थानीय रूप निमित्त है, तब ज आदेश हुआ। और जो अतो ही कर रहा हो भी कब करेगा? उसके लिए भी ही चाहिए और हाना आदिष्ट अदंत अंग चाहिए। इसी प्रकार से ही लोप का आश्रय भी अदंत अंग ज है और प्रत्यय दोनों ही है। और वहां पर प्रत्यय में क्या हो जाता है? ही स्थानीय निमित्त हो जाता है और ज पूर्व निमित्त हो जाता है। उन दोनों के बिना लुगात्मक कार्य नहीं हो सकता था। अतएव समान आश्रय कहा जाता है इनको। ऐसी स्थिति में कहते हैं समानाश्रय कार्य कर्तव्य में पूर्वकृत कार्य जो है वो असिद्धम तद असिद्धम भवति। अतः अतो है के द्वारा लुक रूपा कार्य करने के दृष्टिकोण में वह जो आदेशात्मक कार्य है वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। आगे स्वयं लिख रहे हैं वृत्तिकार, इति जस्य असिद्धत्वात् न हेर लुक। इसलिए ज के असिद्ध होने के नाते ही का लुक नहीं होगा। तो रुक क्या बनेगा? मिला दो, जही। जही हतात हतम हता, जही हतात। असिद्ध होने कैसे हो जाएगा? वदन तंग मिलेगा क्या? असिद्ध होने का मतलब क्या है? क्या हुआ? वो हलंत दिखेगा। हलंत दिखने के बाद कहां लगेगा सूत्र? क्योंकि अतो है कब कर रहा है? अदंत अंग से परे। जब अदंत असिद्ध हो गया तो क्या बचा वहां? अब हलंत, वहां ही लुक कैसे हो जाएगा कार्य? असिद्ध होने का मतलब क्या? ज आदेश नहीं हुआ उसके दृष्टिकोण में। जब ज आदेश नहीं हुआ तो क्या है वहां? हन्नी तो रहेगा। तो अतो है का दृष्टि में क्या दिखेगा? तो फिर कैसे कर देगा वो काम?
इसे लुक नहीं हुआ। तो जही हतात हतम हत, हनानी हनाव हना, हनानी हनाव हना, आड़ोत्तम से पिछय सूत्र लग जाता है। आप देखिए लंग लकार, लोट के बाद लंग, लंग में हन धातु से तिप, प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में तिप वा, तिप का ती, इतच सीलोप ता बच गया, हन धन ता, लुंग लंग रिंग छोड़दात से अट्टागम हो गया, हन दंता। आप उस तकार की आप संज्ञा करेंगे अप्रत, अप्रत्यय काल प्रत्यय, और उसको लोप करेंगे हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रथम हल, तो लोप हो गया, रूप बनेगा एक वचन में अहन, अहन अहताम, अहताम में हन के नकार का लोप, हन के नकार का लोप कौन करेगा? अनुदात्तोपदेश वनोत्यादि नाम लो अन्नास लोप किंगित्यनंगी, सूत्र से किंगिति झरी किंगिति, इसे क्या हो गया? हन के नकार लोप हो गया। कब? तस के परिवर्ते, अहन तस, तस को हो गया ताम, तो झलादि गित गित है ना, गित है सारा धातु का पित, झलादि गित मिल गया, न लोप हो जाएगा अहताम, अहताम। जी प्रथम पुरुष बहुवचन विवक्षा में जोन्तः अंति इतस्य सीलोप, तकार के सुगंध से लोप, अन्न बचा, अहन दन अन, अंति का इतश्च सी का लोप हो जाता है, सगांत से लोप से तकार का लोप हो जाता है, अहन अन्न बच गया, अहन दन अन्न। अजादि है गित्ते, गम हन जन घन, सूत्र से उपदा का लोप, हल नाल धन अन्न, ओहंतेर इन्नेशो कुत्व, और वर्ण मिलन करो अग्नन, अघ्नन, अहन अहताम अघ्नन। सिप में भी अहन नहीं रहेगा कि सिप का भी सकार बचेगा, वो हल्के प्रथम हल से लोप हो जाएगा। अहन धन सिप, अहन धन सिप कर्तृशप, अधिक पर शब्द लुप, अहन धन सी बचा, उसी गई सी लो, अहन धन स अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रत संज्ञा हुई, अहन धन सा के सकार का हल्के दीर्घ सुप्रथम हल से स का लोप हो गया, बचा क्या? धातु मात्र बच गया अहन, कोई रूप है। जैसे तिप में हुआ, तिप और सिप में कोई अंतर नहीं, अहन, अहन अहतम अहत, अहन अहतम अहत। और उत्तम पुरुष मिप को अमादेश, अहनम अहन्व अहन्म, इस प्रकार से लंग लकार का भी होगा, अहनम अहन्व अहन्म। विधिलिंग या कोई कार्य है नहीं, सीधा साधा काम है ना, यहाँ सब हन है, विधिलिंग आ गया, हन धन विधिलिंग, उस विधिलिंग से क्या हुआ? टिप यासुट परसे पदेच्छु उदात्तम गिच्च कर्तृशप, अधिक प्रकृति शब्द से शब्द का लुक हो गया, हन यास ती, इतश्च से ईलो सकार का लिंग सलोपोनंत्यस्य, मिला दीजिए बचगा बचावा को, तो हन्या, हन्यात हन्याताम, हन्याताम हन्युः, उस्य पदांतात्, उस्य पदांतात्, लिंगो झेरझुस हो जाए, झेरझुस उस बचेगा, उस्य पदांत से पर रूपे का आदेश हो गया, या के आ उ में मिल गया, जैसा अपने वहां किया ना पहले, किसमें आदि धातु में क्या बनाए थे आप? अद्युः। इसलिए आदि धातु को पूरा याद रखना पड़ेगा, पूरा इस गण में जितने वहां लगे हैं प्रक्रिया को। हन धातु जी है, जी को जुस, जुस का उस बचा, यास का या बचता है,
शब पाया यहां लुक हो गया, और या से सकार आया था, वह सकार को लिंग सलोपो अंत्यस्य लोप कर दिया, हन या उस, और या का आ और ऊ के बीच में आद गुण से गुण प्राप्त था, गुण प्राप्त था। अब उसको बात ग्रह ने क्या किया, पर रूप एकादेश सूत्र क्या लगाया था, उसके पदांतात पर रूप एकादेश हो गया, रूप बन जाता है हन्यो, हन्यो, हन्यात हन्याताम हन्यो, हन्या हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम, ये रूप बनेगा विधिलिंग का। अब आशीर्लिंग वंद हन धातु से, हन धातु से आप आशीर्लिंग लाने को सोच रहे हैं ना, आप आशीर्लिंग को लाने सोच रहे हैं, बस सोचते रहिएगा, करिएगा नहीं, लाइएगा नहीं, लाने से पहले काम करना है। कहते हैं पाणिनि, आपके मन में आया कि आशीर्लिंग लाऊं, तो लाने से पहले काम कर लेना, बाद में लाना। कहते क्या काम करना है, तो सुनो, आर्ध धातु के, आर्ध धातु के सप्तमी का एक वचन इत्यधिकृत्य, यह अधिकार सूत्र 2-4-35वां है, और इसका अधिकार जाएगा 2-4-57 तक, 2-4-57 आर्ध धातु के, 58 के पूर्व तक, 57 सहित। इत्यधिकृत्य, यह अधिकार सूत्र है, इसके अधिकार के कारण से हमने कहा आपको मन में सोचना, अभी करना नहीं आशीर्लिंग। यह अधिकारी ऐसा है, यह विषय सप्तमी है, पर सप्तमी नहीं है। आशीर्लिंग का पर में लाने के बाद ये सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र कहता है आप जो आर्धातु प्रत्यय करना चाहते हैं उसी समय में काम करना, प्रत्यय लाने के बाद नहीं करना, प्रत्यय लाने के से पहले करना। इसे आर्ध धातु विवक्षायाम, पहले भी एक बार आया था, आर्ध धातु का विवक्षा, आया देव आर्ध धातु के बाद कहा था ना, आया अर्थ विवक्षा में पहले ही कर दो, बाद में अर्ध प्रत्यय लाना, पहले नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी हनो वध लिंगी सूत्र आ रहा है, देखें 2-4-42, हनो वध लिंगी, हना षष्ठी एक वचन, वध प्रथमा का एक वचन, लिंगी सप्तमी का एक वचन। हन को वध यह आदेश हो जाता है आर्ध धातु लिंग का विवक्षा में, परे रहते नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आर्ध धातु की विवक्षा में आप आर्ध धातु प्रत्येक करना, लिंग आर्ध धातु लिंग, आर्ध धातु लिंग कौन है, आशीर्लिंग। आर्ध धातु लिंग करने का मतलब आशीर्लिंग, क्योंकि लिंग में आशीर्लिंग की आर्ध संज्ञा होती है, विधिलिंग का कभी आर्ध संज्ञा नहीं होता। कौन सूत्र आर्ध संज्ञा करने वाला आशीर्लिंग को, लिंगाशिशी, ये सूत्र है। उससे समस्त लिंग आदेशों को वहां आशीर्लिंग के स्थान में होने वाले आदेश प्रत्ययों को आर्ध संज्ञा हो जाता है, इसलिए आर्धातुक लिंग कहने से आशीर्लिंग अर्थ लिया जाएगा। उसको करने के लिए विवक्षा हो, उसी अवस्था में क्या करना है आपने, हन को वध आदेश कर दीजिए, हनो वध इत्यादेश आर्धातु के लिंगी विवक्षित है। इसलिए हमने क्या किया, हन धातु लाए और हन धातु को पहले वध आदेश कर दूंगा, उसके बाद आशीर्लिंग लाऊंगा। आशीर्लिंग लाए फिर प्रत्यय वाला कर लेना, तिब्गति तिगता, यासुट का यास, सकार का लोप, कौन सूत्र से, तो वध, वध हलंत नहीं है, अकारांत, ध्यान रखिएगा। ज जैसे हमको ज आदेश किया अकारांत थी ना, वैसे हमको वध जो आदेश कर रहे हैं ये भी अकारांत आदेश, अनेकाल्पा सर्वादेश, वध धन या। इस अवस्था में देखिए विचार आएगा, काफी विचार है। पहले आपने एक सूत्र पढ़ा है, अतोलोपः,
आर धातु के पर रहते हुए इस आकार का लोप होना चाहिए, इस आकार का लोप होना चाहिए। अब विशेष सप्तमी का फल हम बता रहे हैं आपको। विशेष सप्तमी का फल है, हमने क्यों आश्रलिंग लाके प्रत्यय लाके अर्थ संज्ञा करके बाद में वधक क्यों नहीं आदेश किया? पाणिनि क्यों नहीं चाहते हैं बाद में आदेश करना? और ये सब लाने से पहले मन में है आर्ध तो मुझे लाना है लिंग लकार को, उस अवस्था में ही करने को क्यों कहा? यदि ऐसे नहीं कहते, पर में आने के बाद कह देते तो यह आकार का लोप आप नहीं कर पाते, वध्यात रूप ही नहीं बनेगा। क्योंकि अतो लोप सूत्र क्या कहता है? आर्ध धातु को उपदेशे, उपदेश काल में ही आर्ध धातु को होना चाहिए, यदंतम अंग। और दोनों ही आर्ध धातु के परे दोनों तरफ आर्ध धातु शब्द आया वहां, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो आर्ध धातु के विशेष सप्तमी न हो और अर्थ इसकी पर सप्तमी होने से आर्ध धातु के पर क्या होता? वध आदेश होता। यदि आप इसको इस सूत्र को, इस वर्तमान अधिकार सूत्र को पर सप्तमी अर्थ लेते, पर सप्तमी माने आश्रलिंग के पर में रहते हुए करो, ऐसा अर्थ करते तो पहले आश्रलिंग लाते, हन के परे उसको तिप करते, उसके आर्ध संज्ञा होता। अब आर्ध धातु का आश्रलिंग मिला तब वधेयम आदेश करते। ऐसी दशा में क्या होता? आर्ध धातु के उपदेश काल में वध के न होने से, कि जब आपने उपदेश किया ये आदेश आश्रलिंग लाए तब यह वध था क्या? तिप किया तब वध था क्या? जब तिप कर रहे थे तो वध था क्या? उसकी आर्ध संज्ञा किया आपने लिंगाशेष से तब भी वध आदेश नहीं हुआ था। एक पर सप्तमी अर्थ लूंगा तब क्या होगा? जब इन चीजों का उपदेश हो रहा है उस समय में यहां वध नहीं रहेगा, अदंत अंग नहीं रहेगा। और अब हम पहले आदेश कर देंगे तो क्या होता है? अदंत अंग से पर में अपने आर्धातुकों को उपदेश किया, हलन से तो नहीं किया ना व्यासलिंग को। अब यदि आर्धातु विवक्षा में आप वध आदेश कर देते हो तो आश्रलिंग कब आ रहा है? हलन से कि अदंत से? अदंत से पर में आश्रलिंग आया, हलन से तो लिंग हमने किया ही नहीं, तो अतो ही लगेगा। उपदेश काल में वो अदंत होना चाहिए। जब ये आश्रलिंग ला रहा हूं तभी अदंत होना जरूरी है, तभी अतो हे सूत्र लग सकता, नहीं तो नहीं लगेगा। कुछ कार्य होने के बाद नहीं कर सकता। यदि पहले यहां आप आश्रलिंग ले आएंगे बाद में वध आदेश करूंगा तो धकार का आकार लोप नहीं हो पाता, क्योंकि आश्रलिंग का उपदेश काल में धातु हलंत है, अदंत नहीं है। और यदि मैं पहले आदेश कर देता हूं हन को, वध आदेश कर दिया, वध आदेश करने के बाद मैं आश्रलिंग ला रहा हूं का मतलब क्या है? आश्रलिंग का उपदेश काल में अंग कैसा है? अदंत अंग है, हलंत नहीं है। इसलिए यहां पर आर्धातु के अधिकार को विशेष सप्तमी अर्थ लेना पड़ा, पर सप्तमी अर्थ नहीं। रूप ही नहीं बनेगा, नहीं तो गलत रूप हो जाएगा, वधयात हो जाएगा, वध्यात बनेगा नहीं ना। ये अंतर है। तो क्या हुआ? इसलिए वधक आकार लोप हो गया, वध्यात। अतो यह सूत्र है, अतो लोपा, अतो लोपा सूत्र। लुंगी च के बाद दे रहे, लुंगी च, ये भी पढ़ लो। यदि हम लुंग लकार पे नहीं चला रहे, पढ़ लीजिए। लुंगी च, लुंगी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय। लुंगी सप्तमी का एक वचन और च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है। वदादेशो अदंत, इतना ही कहते हैं। वदादेशो अदंत, वध आदेश हो रहा है वो अदंत आदेश हो रहा है। और ये आर धातु की थी विशेष सप्तमी, आर धातु की लिंगी और लुंगी विवक्षित है, उसके विषय में ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। क्यों? तेना आर धातु को उपदेशे अदंतत्वात् अतो लोपस्यात्,
ऐसी व्याख्या करने का लाभ होता है जब आर्धद्युत प्रत्ययों का हम उपदेश कर रहे हैं उस अवस्था में अंग कैसे रहेगी, अदंत अंग रहेगा, तभी अतोलोप सूत्र लग पाएगा। वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु वध्याः वध्यास्तम वध्यास्थ वध्यासम वध्यास्व वध्यास्म। और लुंग लकार में वध धातु से हन धातु से लुंग लकार लाना चाहते हैं, उससे पहले क्या करेंगे, हम वध आदेश कर देंगे। तो वध आदेश करने के बाद में हम लाएंगे लुंग, उसके बाद लाए आपने लुंग लकार। और अब उस लुंग लकार के कारण सट्टागम अवध अवध टिप टिप गति ति बचा इ का लोप त हल अवध दंत अवध दंत अस्तिचो अप्रत्यय छलीलुंगी छले सिच आहार धातु का सेठ वलादे है इट सिच को, क्योंकि क्यों सिच को इट कर रहा हूं, हन धातु तो अनिट था लेकिन वध अनिट नहीं है, कि तो अनेकाच धातु है। अनेकाच धातु और नियम लागू होता ही नहीं अनिट फनिट का, अनेकाच तो सदा से ही होता है, तो कभी अनिट नहीं होता जब तक कोई विधि सूत्र का है नहीं। जब तक कोई सूत्र उसको अनिट ना करे अपने आप में अनिट नहीं होता, क्योंकि अनिट की व्यवस्था देने वाला कौन सूत्र है, एकाच उपदेश अनुदात्ता, एकाच उपदेश अनुदात्ता, वो सारे एकांश धातु में लागू होता है, अनेकाच धातु में लागू होता है नहीं। अतः हन वाले अनिट है, हम के स्थान पर आदेश जो वधा है यह अनेकाच होने के नाते यह अनिट नहीं है, सेठ है, अतः सिच को इट हो गया, इट ईटी। तो क्या हुआ, अवध आकाशन निर्वाह कर दो, अवध धन ईद अतो लोप अवध धन ईद। इठोर का है इसलिए क्या वधवर्जंत से हलन तत्वात आएगा, अब हलंत हो गया तो वधवर्जंत से नित्य वृद्धि करने आया, उससे बाध्यता नेटी कभी इठोर का है इसे वृद्धि नहीं होगा, तब अतो हलादेर लगो है, अतो हलादेर वृद्धि प्राप्त है। एक दूसरा सूत्र है, कौन रोकेगा उसको, अच्छा परस्मिन पूर्व विदो, लेकिन जो आकार लोप हुआ है उसका स्थानिक भाव हो जाएगा, स्थानिक भाव कौन करेगा, लेकिन वो सूत्र दिया ही नहीं। तो अतो हलादेर प्राप्त उसे बांधने के लिए क्या लाएंगे आप, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, ये सीटी के बाद क्या, अतोलोप ध के आकार लोप हो गया। हाँ। उसके बाद विचार चल रहा है वृद्धि का, वह के अ को वृद्धि कर सकते हैं ना, उपदा है ना आकार। हाँ, ये हलंत हो गया। हाँ। अतो उपदा नहीं, यानी इतनी तो प्रत्यय नहीं है। हाँ। अतो हलादर लगो से, हाँ। अतो हलादर लगो से यह वृद्धि प्राप्त हुआ, हाँ। नित्य वृद्धि, उसे बांधने के लिए हम ये सूत्र लगा रहा हूं अभी, आचा परस्मिन पूर्व विधौ, आचा परस्मिन पूर्व विधौ, आचा षष्ठी एक वचन, परस्मिन सप्तमी का एक वचन, पूर्व विधौ सप्तमी का एक वचन।